अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। आप आए हैं ना मेरे स्पेशल शो में हाउ टू ग्रूम अ चाइल्ड, ठीक है। तो आप इसमें मैं आज आपके साथ फोबियाज पे शेयर करने लगी हूँ बातें। तो फोबियाज क्या होते हैं, ये मेरे पास बच्चे आए हुए हैं, वील इन्वॉल्व देम, और आप लोगों को भी मैं इन्वॉल्व करूँगी। आप लोगों को जो इनसे सवाल पूछूंगी वो आपसे भी पूछूंगी। आप लोग भी ये एक्सरसाइजेज मेरे साथ कीजिएगा, आपके फोबियाज चले जाएंगे, बिकॉज फोबियाज आर ट्रीटेबल। और फोबियाज क्या होते हैं वो अभी मैं इन बच्चों से पूछती हूँ, इनको किस किस चीज़ का फियर और फोबिया। जो फियर होता है ना वो कम होता है, मगर जो फोबिया होता है वो उसका एग्जैजरेटेड फॉर्म होता है। जब आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आने लगती हैं अपने मुतालिक अननेसेसरीली, और आपको वो पास्ट की बातें तंग करती रहती हैं, वो फोबियाज होते हैं। मगर ये फोबियाज ट्रीटेबल भी हैं। चलो अब इनसे मिलते हैं इन बच्चों से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। क्या नाम है आपका? उमैमा। अच्छा, आपका? इब्राहिम। अच्छा, वेरी नाइस नेम्स। अच्छा, मैं फोबियाज पे आज बात कर रही हूँ। आप लोगों के भी कोई फोबियाज होंगे। वैसे व्हाट इज फोबिया स्टैंड्स फॉर? किसी चीज का डर हो, वो कोई चीज आप कर ना सकते हो उस डर की वजह से। कर नहीं सकते, अब डर लगता है आपको काफी। आपको? Phobia is a fear of something which we have seen in the past or done and you don't want to experience it again. ओके, यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, उससे पिछली चीज़ों से आपको डर लगता है। बच्चों देखा, कोई पास्ट की चीज़ें होती हैं जिससे डर लगता है, कोई ख्याल होते हैं आपके अनकंफर्टेबल थॉट्स, या कोई आपकी फीलिंग्स होती हैं जो खामखा आपको ना बिहेवियर फीलिंग्स जो पास्ट की आपको तंग करती रहती हैं, उनकी पिक्चर्स आपके दिमाग में बनती रहती हैं, और इन पिक्चर्स की वजह से आप सोचते हैं अब ऐसा हो जाएगा, मैं यूं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे हाइट फोबिया है। हाइट फोबिया क्या है? जब ऊपर कोई हाइट पे जाती हूँ तो डर लगता है, नीचे देख के चक्कर आते हैं बहुत। चक्कर आते हैं? क्या आप किसी पहाड़ पे चढ़ती हैं तो चक्कर आते हैं? नीचे देखो ना तो फिर बहुत डर लगता है कि अभी गिर जाऊंगी। अच्छा, तो आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे डार्क रूम्स। अच्छा, आपको डार्क रूम्स का खौफ है। आप अकेले नहीं जाते डार्क रूम्स में? जा तो लेता हूँ लेकिन बट आई टर्न ऑन द लाइट व्हेन आई गेट देयर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो फोबिया है आपका काफ़ी अरसे से है? जी। आपको ये प्रॉब्लम कब से है? 6 साल से। 6 साल से आपको? जी। और आप तब से इसको कैरी कर रही हैं अब तक? तो फिर आप कहीं अच्छी जगह जाती होंगी सैरों पे, तो टॉल बिल्डिंग्स तो आप जाती नहीं होंगी। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आंखें बंद कर लेती हूँ, ऊपर से नीचे नहीं देख सकती। पेट में फीलिंग होती होगी, मरोड़ उठती होगी, हैं? आपको क्या, आप जब डार्क रूम्स में जाते हैं आपको कब से है ये फियर? जब से मैं 5 इयर्स का था। अच्छा, 5 इयर्स के थे जब आपसे डार्क रूम से डर लगता है। ठीक थे शुरू में? शुरू में ठीक था, शुरू तो मुझे कोई फियर नहीं था। आई वाज जस्ट शुरू के अंदर आई वाज जस्ट वॉक इनटू डार्क रूम। ये हुआ था जब मैंने एक स्केरी मूवी देखी थी। ये बच्चों देख रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एक स्केरी मूवी देखी थी, एक पिक्चर देखी थी जिसमें इनको खौफ आ गया उस पिक्चर से, और वो अब तक उनके साथ लिंगर कर रही हैं, मेमोरीज हैं, पास्ट की मेमोरीज लिंगर कर रही हैं। तो ये बच्चों ये निकल भी सकते हैं आपके फोबियाज, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फोबियाज होते हैं ना, ये बहुत सारे किस्म के फोबियाज होते हैं, ठीक है। फोबियाज होते हैं जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जैसे क्लोज स्पेसेस, अगर बंद घुटन कमरों में बंद बैठ जाओ या लिफ्ट में बैठ जाओ तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है। फिर एक होता है फोबिक फोबिया, यानी फियर का फियर होना, एक्सट्रीम फियर, कि डर लग रहा है मगर उस डर का भी डर लग रहा है, तो उसे कहते हैं फोबिक फोबिया। फिर एक होता है जराफोफोबिया, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन होती है ना, इस तरह वो कहते हैं यू आर अफ्रेड टू स्टिक योर नेक आउट। आप अपनी गर्दन किसी तरफ ज़्यादा खिड़की में से बाहर नहीं निकालना चाहते, आप कहीं दूर नहीं जाना चाहते, आप अपने अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बहुत सारे फोबियाज़ हैं, अनगिनत फोबियाज़ हैं। फिर फोबियाज़ होते हैं, एक एनिमल फोबियाज़ होते हैं। वो फोबियाज़ जो हैं वो एनिमल से डर लगता है, उसमें है जैसे डॉग्स का डर लगता है, और उसमें स्पाइडर्स से डर लगता है, और स्नेक से डर लगता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल फियर, नेचुरल एनवायरनमेंट्स के साथ, जैसे आपको है हाइट्स का, या किसी माउंटेन से या फ्लड से या स्टॉर्म से डर लगता है, ठीक है। फिर आपको डर लगता है सिचुएशन से, कि किसी आप सिचुएशन में चले जाएं, सिचुएशन से डर लगता है।
सिचुएशंस होती हैं कि कहीं आप गए हुए हैं बाहर और वहाँ पे आपने, क्योंकि बचपन में आपका रिलेटेड है, तो आपको वहाँ सिचुएशन, कोई गलत सिचुएशन में आप पहुँच जाएं, आपको लगता है कि ओहो मैं पहले भी इधर आया हुआ हूँ और तब मुझे ऐसे हुआ था, इसलिए अब भी ज़रूर ऐसे होगा। किसी पार्टी में आप चले गए, वहाँ किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, ह्यूमिलेट कर दिया, आपको एम्बैरेस कर दिया, तो अब आप घबराते हैं कि ऐसी पार्टीज में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वहाँ तो फिर ना कहीं मेरी हो जाए, उसी फोबिया में रहते हैं आप, ठीक है। फिर एक होता है ब्लड का। अगर जैसे आपको इंजरी का या ब्लड का, आप कहीं गए हैं और आपको सुई लगनी है, डॉक्टर ने एक मोटी सुई निकाली, इंजेक्शन आपको दे दिया, ठीक है, तो वो जो उसकी प्रिकिंग है और वो जो ब्लड आपने देखा है उस वक्त, उससे आपको डर लगने लगता है। तो क्या होता है कि डर से कभी फिर आप जाते नहीं डॉक्टर के पास। अब जो हाइट्स फोबियाज हैं उसका ये है कि आपको खुद तो आपको हाइट से लग रहा है डर कि आप माउंटेन्स पे चढ़ती हैं तो नीचे नहीं देखती, या बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग में जाती हैं सैर के लिए तो आप नीचे नहीं देखती, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये है फियर्स, ये बहुत छोटा फॉर्म है, फियर्स है। फोबिया क्या होता है? फोबिया वो होता है कि आप हाइट पे, इसलिए आप सपोज, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि सपोज आपको कोई जॉब मिलती है, आप बड़ी हो गई हैं और आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है और बहुत पैसे मिल रहे हैं, ब्यूटीफुल ऑफिस मिल रहा है, तो आप उधर आप नहीं ज्वाइन कर रही क्योंकि आप कहती हैं 10वीं स्टोरी पे है ये मेरा ऑफिस। अब आपको दिल ही दिल में डर लग रहा है हाइट्स का, तो आप कहती हैं मैं नहीं ज्वाइन करूंगी ये दफ्तर, क्योंकि ये तो मंजिल जी 10वीं स्टोरी है और 10वीं स्टोरी के ऊपर मेरा ऑफिस होगा, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको डर लगता है, ये आपका फोबिया बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका फियर है डार्कनेस का, ठीक है। तो आप डार्कनेस का ये है कि वैसे इट कैन बी ट्रीटेबल, बहुत आसान है, ट्रीटेबल है, क्योंकि पिछली दफ़ा इनके फियर हमने निकाला था डार्कनेस पे, तो आपका भी हम डार्कनेस पे निकाल देंगे। डार्कनेस में ये होता है कि फिर जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे भी आप नहीं जाते, आप डरते हो, खौफ आता है आपको। अब ये तो अब कमरों तक आप कह रहे हो कि मैं ऊपर चढ़ता हूँ कमरे में और अंधेरा होता है तो मैं बत्तियाँ जलाता चला जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में था कि भाई गोस्ट आ गए और वो पीछे से देख रहे हैं पर्दों के, तो आपको डर लगता है, ठीक है, आप एसोसिएशन कर लेते हैं। तो इसमें हम आपकी डिसएसोसिएशन करेंगे, यानी कि आपकी जो फियर्स हैं और फोबियाज हैं वो आपसे दूर ले जाएंगे। आप फिर उसके टेस्ट होगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी, टेस्ट करूंगी, ये सारी बातें निकालूंगी। अच्छा, जब फोबिया होता है तो क्या आपको फीलिंग आती है? कोई पसीना आता है, पसीना आने लग जाता है, आपको क्या होता है? सिम्टम्स तो मुझे होते हैं स्वेटी पाम है, मुझे लगता है कि वो चीज़ अभी आ जाएगी, अभी आके बस मुझे मार देगी, अभी आने वाली है। स्वेटी पाम्स होने लग जाती हैं। अच्छा बच्चों, मैं बता रही थी कि जो फोबियाज है ना वो ट्रीटेबल है, क्योंकि आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, आप अपने से दूर ले जा सकते हैं, आप अपने से डिसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए, आप अपने आप को देखेंगे, मैं आपकी जब एक्सरसाइजेस कराऊंगी ना, तो आप लोग भी अपने एक एक फोबिया सोच लीजिएगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, जो कि आपको तंग करता है, थ्रू आउट योर लाइफ तंग करता रहता है। तो इनको हमेशा निकलवा लेना चाहिए थेरेपिस्ट से। अगर आपको देखिए, आपके देखें कि परफॉर्मेंस में, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में डिक्रीज हो रही है, वो कमी आ रही है ना, इसका मतलब है यू नीड थेरेपी। आपको ज़रूर निकलवा लें किसी से, मेरे पास आ जाए, मैं निकाल दूंगी, ठीक है, आप तो मेरे अपने बच्चे हैं। अच्छा, अब मैं इन बच्चों से भी पूछती हूँ कि इनको क्या फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स आते हैं जब इनके फोबियाज आते हैं, ठीक है। मगर पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बड़े मज़ा आएगा। वेलकम बैक बच्चों, आपने एंजॉय की अपनी ब्रेक। अच्छा, अब मैं इन बच्चों से पूछती हूँ कि उनको सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स या इमोशनल सिम्टम्स क्या आते हैं जब वो अपने सिचुएशन में जाते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं फोबिया में जब आप जाते हैं? पसीना आता है, चक्कर आते हैं और नीचे नहीं देख सकती, लगता है गिर जाऊंगी अभी। अच्छा, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप ऊपर से देख रही होती हैं, नीचे हाँ, नीचे देख रही होती हैं, तो आपको चक्कर आते हैं और पसीना आता है। पसीना आता है।
और लगता है गिर जाऊंगी। फिर मैं आंखें बंद करके किसी को पकड़ लेती हूँ, या रेलिंग, अगर कोई ना हो तो रेलिंग पकड़ लेती हूँ। अच्छा, आंखें बंद करके किसी को पकड़ लेती हैं। आपको क्या फीलिंग्स, सिम्टम्स आते हैं? रिएक्ट तो मुझे होता है, मैंने पहले स्केरी मूवी तो मुझे लगता है वो चीज़ अभी आने वाली, बस नहीं अभी आने वाली मुझे लगता है। फिर आप क्या करते हो? मैं उस कमरे से भाग जाता हूँ। अच्छा ठीक है, गुड गुड, कमरे से भाग जाते हैं। बच्चों आप भी यही करते होंगे, आप लोग भी अपने फोबियाज पे करें। अब मैं टेक्निक बताने लगी हूँ। टेक्निक ये है कि आपने इनको, जो स्केरी लैडर है ना, ये आपकी एक, जैसे डॉग्स का फोबिया होता है, तो जब डॉग्स, आप तस्वीर देखते हैं कुत्ते की तो आपको डर लगता है, इस तरह आप सिर्फ तस्वीर देखती हैं बिल्डिंग की, टॉल बिल्डिंग की, तो आपको डर लगता है। फिर आप एक्चुअली अगर उसको देखें मूवी में तो तब भी डर लगता है। ठीक है, आपको भी डर लगता है। जब आप फिर से स्केरी मूवी देखेंगे तो सारी बातें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी कि ओह, मैं तो इससे डरा था, अब मुझे ये दोबारा दिखाई दे रहा है। तो अब हमने ना, इसको कहते हैं क्लाइम योर स्केरी लैडर। स्केरी लैडर वो होती है जिसके ऊपर ना आप चढ़ें, आप चढ़ते जाएं और आप जितनी लीस्ट स्केरी थिंग्स हैं वो निकालते जाएं। अब मैं ब्रीदिंग के थ्रू वो निकालूंगी। ब्रीदिंग की एक टेक्निक है जो हम यूज़ करेंगे। आपने एक अपना हाथ जो है स्टमक पे रखना है, ठीक है, और एक अपनी चेस्ट पे रखना है हाथ, ठीक है, चेस्ट पे आप हाथ रख लें। अब जब मैं कहूँगी ब्रीद इन, टेक अ ब्रीथ, आप तो अपने नाक से लेना है, ठीक है, नाक से सांस लेना है, 4 की काउंट तक होल्ड करना है, 4 to 6 तक काउंट में होल्ड करेंगे और फिर सांस निकालेंगे मुंह से। पेट से सांस लेंगे हम। सांस कहाँ से लेंगे? पेट से। आप लोग भी अपने हाथ रख लें पेट पे, एक पेट पे हाथ रखें, एक छाती पे हाथ रखें, ठीक है। उससे ये है कि आपने सिर्फ ये फील करना है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट जो है वो फूलेगा, ठीक है। सांस कैसे लेंगे हम, कि जब हम सांस लेंगे तो पेट हमारा फूलेगा। अब ब्रीद इन, कम ऑन, ब्रीद इन करें। अब सांस अंदर लेते हो, पेट अंदर नहीं जाएगा, पेट ने बाहर आना है। पेट ने क्या होना है? बाहर आना है। सांस लें, फिर से एक दफ़ा करिए, फिर से स्टार्ट करें। हाँ शाबाश, आप भी करिए। पेट आपका बाहर आ रहा है व्हेन सांस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 कहा, एंड ब्रीद आउट, निकालें थ्रू योर माउथ। थ्रू योर माउथ, मुंह खोल के सांस लेना है और इसमें जो पेट है वो अंदर जाएगा। फिर से लीजिए एक दफ़ा। और अब आप सोचिए उस थॉट का, अपने वो जो थॉट है कि मैं बिल्डिंग के ऊपर जाती हूँ और मुझे डर लगता है, चक्कर आते हैं और पसीने आते हैं, और आपको भी पसीने आते हैं और आप भाग जाते हैं उधर से, डर से, खौफ से। तो आपने ये देखना है, ठीक है। अब आप लें, फिर से सांस लें, इसे ब्रीदिंग करें, हम 2 दफ़ा लेंगे ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड योर ब्रेथ, नाउ टेक इट आउट थ्रू योर माउथ। फिर लें, डीप ब्रेथ लें, लंबा लें, और पेट आपका बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ब्रीद आउट, ठीक है। इस तरह ब्रेथ लेना है। या आप जब 2-3 दफ़ा लेंगे तो आपकी ये ठीक हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग किस चीज़ पे करनी है, उस थॉट को रखना है दिमाग में। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको कराने लगी हूँ। ये बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है। इसमें आपकी डिसएसोसिएशन होगी, यानी आप उस पिक्चर से दूर होंगे। अब आप इमेजिन करें कि आपके, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि एक ग्लास प्लेक्सी डोर है, यानी आप प्रोटेक्टेड हैं एक ग्लास डोर से, ठीक है, आपके इर्द गिर्द है, और आप 12 फीट दूर बैठे हैं एक टीवी स्क्रीन से, जिस पे आपकी वो तस्वीर चल रही है जिसमें आपको डर लगा था। आपकी तस्वीर चल रही है, मूवी आपने अपनी रिकॉर्ड की थी, पेरेंट्स ने कि वो हम गए थे मूवी पे, हमने इब्राहिम की मूवी रिकॉर्ड की, या उमैमा की कर ली जब हम हाइट्स पहाड़ पे चले थे, देख रहे थे सब, तो उनने आपकी तस्वीर रिकॉर्ड की है। अब वो आपने इमेजिन करना है कि वो जो टीवी स्क्रीन है जो 12 फीट अवे है आपसे, उस पर वो तस्वीर चल रही है। आप उसके अपनी तस्वीर देख रहे हैं, मगर आप सच्ची मुच्ची उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? तस्वीर अपनी देख रहे हैं दूर से, कि आपने यहाँ से अपना ऑन किया रिमोट और आपकी तस्वीर चल पड़ी। मूवी देखते हैं ना, तो अब जैसे शादियों की तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होते हैं, तो आपने दूर से बैठ के, आपका जब जी चाहा आपने ऑन किया, देख लिया, तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब आप आंखें बंद करें दोनों, ठीक है बच्चों, आप लोग भी सोच के अपनी आंखें बंद करें।
आंखें बंद करें। अब आप वो तस्वीर देखें अपनी जब आपको डर लग रहा है, जब आपको पसीना आता है, जब आपको एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है। जैसे ही अपने आप को देखें कि आप उस हाइट पे चली गई हैं, एंग्जाइटी हो रही है, पसीने आ रहे हैं। आप अपने डर को देखिए कि आपको स्केरी मूवी याद आ रही है, आप कमरे में जा रहे हैं। आंखें बंद कर लें बेटा, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने देखना है कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास प्लेक्सी डोर, एक शीशे का दरवाज़ा है आपके इर्द गिर्द, और मूवी जो है वो 12 फीट अवे आपसे चल रही है एक टीवी स्क्रीन पे। ठीक है, उस मूवी में देखें कि आपकी तस्वीर चल रही है, सारे उसमें फियर देखें, कैसे आपको डर लग रहा है, कैसे आप ऊपर से देख रही हैं, डर लग रहा है, आप कमरे में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है। अपने डर पे फोकस करें, मगर याद रखना कि आप जो हैं वो प्रोटेक्शन में हैं। आप ग्लास प्लेक्सी डोर के पीछे बैठे हैं। अब वो A to Z मूवी चल रही है, आप यू आर नॉट अ हिस्सा पार्ट ऑफ इट, वो सिर्फ चल रही है, एक मूवी चल रही है, अब दूर से आप उसको देख रहे हैं। अब मैं एक आवाज़ निकालूंगी, मैं 5-6 दफ़ा बल्कि वो आवाज़ निकालूंगी, उससे आपके एकदम वो जो फोबियाज हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगे, आप उससे डिसोसिएट हो जाएंगे। A to Z देखिए। रिमेंबर यू आर प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास प्लेक्सी डोर, आप प्रोटेक्शन में हैं। सिर्फ ये मूवी चल रही है स्क्रीन पे, आप अपनी मूवी को देखें, आप अपनी मूवी को देखें कि आपको कैसे, आपने मूवी देखी और फिर आपको जो स्केरी मूवी से डर लग रहा है, वो जो पसीना आ रहा है, दिल में घबराहट हो रही है, पेट में एक अजीब सी क्वीजी फीलिंग्स आ रही हैं, दिल बैठ रहा है, किसी को पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, डरावनी डरावनी जगहों पे जाके ऊपर से नीचे आप देख रही हैं, वो फीलिंग्स लाएं। अब मेरी आवाज़ के साथ आपने, यू आर कनेक्टेड टू इट। मतलब है आप दूर बैठे हैं, प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास प्लेक्सी डोर, ओनली द मूवी इज गोइंग ऑन बट यू आर लुकिंग एट दैट मूवी फ्रॉम डिस्टेंस। अब A to Z आप मूवी देख रहे हैं, इसमें फीलिंग्स देखें कि क्या फीलिंग्स आपको आई उसमें। आपको उसमें खौफ आया, आपका दिल धड़क रहा है उसमें, पेट में दर्द हो रही है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, और आपको इतना सख्त शदीद डर लग रहा है, आपने किसी का हाथ पकड़ लिया है, सब आप दूर से देख रही हैं। अब मैं कहूँगी कि जंप, और आप देखेंगे कि आप उस मूवी का हिस्सा बन गए। यहाँ से नहीं फिजिकली जंप करेंगे, मगर आप देखेंगे कि आप असल में उसमें आ गए, और Z to A में आपकी वो उसके साथ एसोसिएट हो गए, आप उस पिक्चर के साथ। ठीक है, आप देखेंगे कि वो जो Z to A पिक्चर है उसमें आप एसोसिएट हो गए, और अब आप, मैं जब Z to A साउंड्स निकालूंगी, वो आपसे अंदर से वो बिहेवियर पैटर्न्स, आपके अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आपकी वो सारी निकल जाएंगी कि आपके मुंह सूख रहा है, स्वेटी पाम्स हो रहे हैं, डर लग रहा है आपको, फियर्स देख रहे हैं आप उस फियर्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगी। जंप। नाउ यू आर आउट ऑफ दैट। जितने फियर्स थे वो सब आपने वहीं छोड़ दिए, वो फियर्स में से आप निकल आई हैं, डिसएसोसिएट हो गई हैं। आंखें खोलिए, आप फीलिंग लाएं फिर से अपने माउंटेन की या ऊंची जगह जहां से आप खड़ी होकर देखती हैं नीचे, फीलिंग लाएं उसकी। सोचें सोचें, क्या वो फीलिंग आ रही है, खौफ की, डर की, डिजीनेस हो रही है? डिजीनेस नहीं हो रही। अब देखें, आपको बिल्कुल डिजीनेस नहीं हो रही, आपको स्वेटी फीलिंग भी नहीं हो रही, और ना आपको डर लग रहा है, ना आप हाथ पकड़ रही हैं किसी का। ठीक है, आप देखिए, आप कमरे में जा रहे हैं पिक्चर देख के डरावनी, क्या आपको डर लग रहा है? अब थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, वील टेक इट आउट, दैट्स गुड। इस तरह ना फ्रैंक होने से क्या होता है कि फिर साफ साफ फिर निकालना चाहिए ना, जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ हाथ रखिए, अब सोचिए अपनी फोबिया को, सोचिए हमने इसको निकालना है आज जड़ से। बच्चों आप भी करिए, निकाल, देखिए अपने, आप भी आंखें बंद करें, आप देखिए, दिस इज अ टेस्टिंग। आप देखिए, आपको ऊपर आप जा रही हैं, खड़ी हैं, ऊपर से देख रही हैं, क्या फीलिंग आ रही है? बिल्कुल ठीक है, कोई डर नहीं लग रहा। कोई डर नहीं लग रहा, कोई डिजीनेस नहीं हो रही, नहीं। कोई स्वेटी फीलिंग नहीं हो रही, नहीं। कोई दिल नहीं धड़क रहा, नहीं। कोई जी नहीं चाह रहा कि मैं हाथ पकड़ूं? नहीं, अब मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है, एक्सेलेंट। आप मुझे बताइए कि आप डार्क कमरे में जा रहे हैं,
आपको क्या फीलिंग हो रही है? मुझे डर नहीं लग रहा और मैं वो करूँगा जिसके लिए मैं ऊपर आया था। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा, आप क्या फील कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? I'm confident enough to go in the room and search for things that I want. Okay, you can go confidently into the room and search for things you want. देखा बेटा, आंखें खोलें, give me a big big smile. Okay, देखा बच्चों, इनकी एक एक सिर्फ ये थोड़ा सा करने से एक्सरसाइजेस 2 मैंने इनको कराई हैं, तो उससे इनके फोबियाज निकल गए, अब फॉर लाइफ निकल गए। तो हम कहते हैं फोबियाज जो हैं वो ट्रीटेबल हैं। देखा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो बच्चों, आपने आना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हम फटाफट निकाल देंगे। क्यों रखना है इनको अपने साथ? अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपने, उम्मीद है आपके फोबियाज निकल गए ना? 100% निकल गए। चलें, गुड लक टू यू बोथ। अब अगली दफ़ा अगर कोई और रह गया हो तो आप मेरे पास आके निकलवा लीजिएगा। आप भी बच्चों मेरे साथ निकलवा लीजिएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू आवर प्रोग्राम। बहुत हमने एंजॉय किया आपके साथ। वेलकम। हम अगली दफ़ा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में, हाउ टू ग्रूम योर चाइल्ड में। अच्छा, खुदा हाफिज़।